हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि द फोर्स सिस्टम अप्लाइड टू एन एंगल ब्रैकेट इज शोन इन ए फिगर। ये हमारा क्या है, फिगर गिवन है और कुछ इस तरीके से फोर्स क्या है अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा एंगल ब्रैकेट गिवन है। ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से है। यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है 80 किलो न्यूटन का, जो डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे जो एंगल वाला फोर्स अप्लाइड हो रहा है 30 डिग्री पे, वो कितना है, 150 किलो न्यूटन है। इसके बाद ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन का है, और यहाँ डाउनवर्ड जो लग रहा है वो कितना है, 40 किलो न्यूटन का है। ठीक है, ये और इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। ये ऐसा हमारा क्या है, ये पूरा गिवन है, जो हमारा फोर्स सिस्टम गिवन है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। तो पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। जो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का, ये सारी चीजें क्या है पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे। मैंने अभी मान लिया जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स एक तरीके से आर, वो क्या है, थीटा पे लग रहा है, वो भी एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, अभी हमें यही तो फाइंड करना है। अब हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कितनी मीटर पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। अब देखो, इसे फाइंड करने के लिए हम करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एक बार वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है टोटल, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा एफ एच इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, 80 किलो न्यूटन का लग रहा है। अब देखो, अगर एक चीज और देखना, यहां पे अगर हम फोर्स का रेजोल्यूशन करें इसमें, तो इसमें 2 फोर्स निकलेंगे। एक निकलेगा हमारा आर साइन थीटा, ये आपको पता है कोई एंगल पे फोर्स लग रहा है तो इस तरीके से टूटता है फोर्स। और एक हमारा फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो यहाँ पे क्या है, 80 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन पे। मैंने मान लिया भाई ये 80 है प्लस। अब प्लस ये क्या है, अब एक फोर्स देखो, अगर हम देखें तो ये जो है एंगल वाला फोर्स, ये भी तो ब्रेक होगा ना। ये 2 में मैंने मान लिया ये है 150 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब साइन 30। और ये जो फोर्स होगा वो होगा आर का मतलब 150 में लिख दे रहा हूं, आर साइन थीटा, थीटा मतलब 30। ठीक है, क्योंकि ये भी एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट फोर्स से ये 80 किलो न्यूटन है, यहां पे क्या है प्लस 50 हो जाएगा, यानी 150। तो यहां पे क्या हो गया, 150 कॉस 30 प्लस आर कॉस थीटा भी है, आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे निकल आए पूरे। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये -80 है, 150 है, cos 30 का वैल्यू रखेंगे और r cos थीटा इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा जो r cos थीटा है वो निकल के आएगा -49.9 न्यूटन किलो न्यूटन। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इजिली कैलसी से, यहां तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो -49.9 किलो न्यूटन लग रहा है, ये क्या है, निगेटिव फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से वर्टिकल फोर्स की। वर्टिकल फोर्स को 0 करके, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं इसकी वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स में देखो, एक ये फोर्स लग रहा है वर्टिकल, ये वाला फोर्स वर्टिकल है। ठीक है, और ये हमारा जो साइन थीटा वाले हैं ये वर्टिकल फोर्स है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 150 साइन थीटा हो गया, 150 साइन थीटा का मतलब साइन 30 प्लस इस डायरेक्शन पे पहले देखते हैं, आर साइन थीटा है, ये हो गया आर साइन थीटा, ये क्या है +20, और इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है -40, ये -40 इक्वल टू 0।
यहां पे अब हम आर साइन थीटा इजीली निकाल सकते हैं। इसको सारी वैल्यू पुट करना है, कुछ करना है नहीं इस पे। आर जो साइन थीटा यहां से निकलेगा वह हो गया -55 किलो न्यूटन। ये भी निगेटिव है, यानी निगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस पे, क्योंकि क्या होता है एक्सिस हमारा इस तरीके से होता है एक्स वाई, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव के लिए तरफ बता रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हमारा वाई होता है इस तरीके से। तो यहां पे हमारा आ गया -55 किलो न्यूटन। अब हमें इसका चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका रिजल्टेंट। क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, आर इक्वल टू, ये क्या हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं मैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने आर रेडी निकाल के रखा हुआ है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, -45.9 है स्क्वायर, और यहां पे क्या है -55। इसको इसलिए हमने निकाल के रखा, ये क्या आएगा 74.26 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या है, ये रिजल्टेंट हमें आर यहां से पता चल गया, आर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते क्या है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात कर रहा है तो ये tan थीटा की बात कर रहा है ना, tan थीटा की बात कर रहा है। अब आपको पता है tan थीटा हमारा क्या होता है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा होता है। अब आर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको पता है, आर साइन थीटा की वैल्यू पता है, आर कॉस थीटा की वैल्यू पता है। -55 है यहाँ पे, -49.9 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या tan थीटा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1.9022 आएगा, ये थीटा इनवर्स में जाएगा, कैलसी से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है निकल के आएगी 47.78 डिग्री। भाई हमें थीटा भी यहां से मिल गया और ये हमारा फाइनल जो रिजल्टेंट था वो भी मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें क्या चेक कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उस तरफ फोर्स का किस तरीके से एग्जिट करेगा उसके बारे में भी पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें इसके लाइन ऑफ एक्शन की, तो मैंने मान लिया भाई जो यहां पे इसका पूरा मोमेंट है, एक तरीके से मोमेंटम फोर्स है वो 0 है। ठीक है, मोमेंटम फोर्स 0 है क्योंकि लग रहा है ना फोर्स, ये सारे 2 मीटर पे 4 मीटर पे एक्स पे, यानी एक्स की दूरी हमें चाहिए, तभी तो हम लाइन ऑफ एक्शन को फाइंड कर पाएंगे कि कितनी दूरी पे लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है। तो मैंने मान लिया भाई इसका जो पूरा मोमेंटम है एक अबाउट ओ पे, मैंने मान लिया इसको पॉइंट ओ दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको बी दे दिया। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ए है। तो मान लिया इस पॉइंट पे क्या है, मोमेंट पूरा 0 है। जब इस पॉइंट पे 0 है तो यहां पे हम अब जो टोटल मोमेंटम फोर्स निकालेंगे तो यहां पे क्या 80 है, 80 इंटू 2 लगेगा इस डिस्टेंस पे, यानी 80 इंटू 2 अब आता है। अब ये क्या है साइन थीटा पे, आर साइन थीटा पे इतनी दूरी पे लग रहा है, यानी ये क्या है इसके अपोजिट लग रहा है, माइनस आर साइन थीटा इंटू ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं है ओसी की, यानी ओसी। ठीक है, ठीक है, ये फोर्स माइनस में आएगा, ध्यान देना, क्योंकि जो एग्जिटिंग फोर्स है वो इस तरीके से बता रहा है कि फोर्स हमारा किस तरीके से फाइनली निकल के आएगा। अब यहां पे ये 20 है, 20 इंटू 4 है, 20 इंटू 4 इक्वल टू 0, यानी पूरा मोमेंट हमारा कैलकुलेट हो गया। यहां पे कितना होगा 160, आर साइन थीटा, जो आर साइन थीटा है अब यहां पे ये जो आर है, आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 74.26। ठीक है, साइन थीटा, साइन और थीटा हमारा कितना निकला था, ये निकला था 47.78 इंटू यक्स, यही तो फाइंड हुआ था, और ये हो गया 80। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, साइन की वैल्यू कैलसी से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा, यहाँ से
इजिली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4.36 मीटर। अब ये 4.36 मीटर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है भाई ना वो 4.36 आ रही है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हमारा एक्ट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 4.36 पे हो रहा है। किस पॉइंट से, ओ से, वो भी किसकी तरफ, बी की तरफ। यही पूछ रहा था ना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो ये हमें क्या है लिखना है कि द रिजल्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, रिजल्टेंट हमारा जो होगा, रिजल्टेंट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस 4.36 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ टूवर्ड किसकी तरफ, बी की तरफ, टूवर्ड बी, एंड इट विल एक्ट या इट विल लाइज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द फ्रेम। और क्या है, फ्रेम के आउटसाइड पे लाइज कर रहा है। तो ये दोस्तों इसका हो गया कंप्लीट आंसर। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।